आचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा और अंतिम अधिकार चल रहा है, जिसमें हमने सम्यक के विभिन्न भेदों को समझा। जिसमें मुख्य रूप से जो दो भेद हैं, व्यवहार सम्यक और निश्चय सम्यक, हमने जाना। व्यवहार सम्यक की अपेक्षाएं समझी। व्यवहार सम्यक के भी दो भेद हैं, एक तो वास्तविक व्यवहार सम्यक जो कि सम्यक दृष्टि को ही होता है, निश्चय सम्यक दृष्टि को ही होता है। और दूसरा जो व्यवहार सम्यक कहा जाता है वो उपचार से कहा जाता है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि उन मार्गों पर चलता हुआ दिखाई देता है जिन मार्गों पूर्वक निश्चय सम्यक होता है। तो खाली उसके लक्षण देखकर उस मार्ग पर वो चला या चलने वाला है, ये देख करके उसको व्यवहार सम्यक्ति कह दिया जाता है। फिर मुख्य रूप से हमने निश्चय सम्यक के भेद पढ़े। तीन भेद हमने पढ़े उसमें। उपशम सम्यक, उपशम के भी दो भेद पढ़े हमने, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। फिर हमने छायोपशमिक सम्यक के बारे में पढ़ा कि जो उपशम सम्यक के काल समाप्त होने के बाद जीव के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो मिथ्यात्व में चला जाए, या वो तीसरे गुण स्थान में मिश्र गुण स्थान में आ जाए, या तीसरा है कि वो सम्यक्त बना रखे लेकिन वो छायोपशमिक सम्यक्त हो जाए। तो छायोपशमिक सम्यक्त का जो काल है वो अंतर्मुख से लेकर के 66 सागर तक का बहुत दीर्घ काल रहता है। उस काल में जीव अपनी मुक्ति का मार्ग चुन सकता है। और कैसे चुन सकता है कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि अपने पुरुषार्थ के द्वारा एक दिन केवली के पादमूल में उन भावों को धारण करके, जो जो भाव अभी उसके क्षय को प्राप्त नहीं हुए थे, जिनकी सत्ताएं अभी बाकी थी, उनकी सत्ताओं का नाश करके और क्षयिक सम्यक दृष्टि बनता है। और क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने के बाद तो एक आध भाव में ही, एक दो भाव में ही उसका मोक्ष हो जाता है। श्रेणी आरोहण, छपक श्रेणी आरोहण का जो भाव कर सकता है वो क्षयिक सम्यक दृष्टि ही करता है। ये अपन ने मोटा मोटा पढ़ा। इसके विस्तार और बारीकियां तो बहुत सारी हैं, जो लोग गोमट सार में पढ़ते हैं, और दूसरे जो विज्ञानवती माता जी ने अभी नई किताबें निकाली हैं उसमें मिलेगा आपको, या छपड़ा सार में मिलेगा, या लब्धि सार में मिलेगा। ऐसा बहुत व्यापक ग्रंथ है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि पहले अपन पंच परमागम पढ़ेंगे, मुख्य रूप से समय सार और प्रवचन सार। और उसके बाद फिर अपन अ, समय के हिसाब से जो करणानी योग के जो ग्रंथ हैं उनमें से भी कुछ विशेष अपन लेंगे, जिससे आपको जो जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ टच किए हैं वहाँ विस्तार से आपको मालूम पड़ेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि अब हम उसके योग्य होते जा रहे हैं। तो चलिए आज जो अपन पढ़ते हैं, तो क्षायुक सम्यक सम्यक्त से क्षायिक सम्यक्ति जीव कैसे बनता है, और वो क्या करता है, उसका विशेष क्या पुरुषार्थ होता है कि वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो देखिए अपन पढ़ते हैं। हम्म, यहाँ पर जो आपके हाँ पैरा कायिक संबंधों का पेज 334 के नीचे लास्ट पैरा में जो दिया था, जी। तो आपने पढ़ा था फिर स्किप कर गए थे, उसका क्या औचित्य है? हाँ वो यहाँ आ गया था, वो देखो वो जो पैरा था उसमें वेदक सम्यक के बारे में लिखा था। नहीं देखिए, पढ़िए, आप शुरू से पढ़िए। हाँ मैं शायद बताता हूँ। संबंध होने पर पिछले पेज पे जाइए। हाँ ये हाँ, है ना। इतना विशेष है कि क्षायिक सम्यक के सन्मुख होने पर अंतर मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है, वहां सम्यक्त मोहिनी की ही सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहिनी की कांडक घाती क्रिया नहीं करता, वहां कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। देखो उन्होंने क्या बताया, या बीच में ही उन्होंने एक, क्योंकि क्षायिक सम्यक से ही
क्षयिक सम्यक दृष्टि बना जाता है। तो उन्होंने उसकी प्रक्रिया को बीच में लिख दिया है। तो मैं आपको समझाता हूँ, अब क्या लिखा है। क्षयिक सम्यक के सन्मुख होने पर, अभी वो क्षयिक सम्यक होने, सम्यक दृष्टि होने जा रहा है। कौन? जो क्षय सम्यक सम्यक दृष्टि है। तो अब वो क्या करेगा? जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, अभी उसके पास में क्षयिक सम्यक के सम्यक दृष्टि के पास में तीन प्रकृतियां थी ना। तीन में से दो तो अभी फ्रोजन है। कौन कौन सी? मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र मोहिनी, ये सम्यक मिथ्या, ये दो प्रकृतियां तो अभी फ्रोजन थी, और खाली तीसरी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा होता है। ऐसी दशा में वो जो दो फ्रोजन है, उस फ्रोजन में से सत्ता में तो बनी है, फ्रोजन में मतलब सत्ता में है, लेकिन अब वो बात हो रही है उस क्षयिक सम्यक दृष्टि की। तो वो क्या करता है, पहली वाली जो सबसे बड़ी प्रकृति है उसके परमाणुओं का क्षय कर देता है। अभी वो खाली फ्रोजन थे। अंतर मुहूर्त काल मात्र जहां प्रकृति मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय कर दिया, तो अब दो प्रकृतियां बची ना, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता बचती है। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है। तो बीच वाली प्रकृति है उसका भी क्षय कर दिया, उसके परमाणुओं का। अब क्या बचा? वहां सम्यक्त मोहिनी की ही सत्ता रहती है, एक ही बची। पश्चात सम्यक्त मोहिनी की कांडक घातादि क्रिया नहीं करता। अभी उसको क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है, तो उसके पास ऑप्शन ये भी था कि जो तीसरी सम्यक्त मोहिनी वाली जो प्रकृति है उसको भी समाप्त कर दे। उसके लिए कांडक घात वाली एक विशेष क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसका जो अगर वो वर्ण कर लेता तो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाता। लेकिन अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अभी उसने क्या किया, उसमें एक अंतर मुहूर्त अभी बाकी है, तो इसलिए उसने अभी पूरा तरह से उसका नाश नहीं किया। तो ये जो स्थिति बनी, अब दो प्रकृतियों का नाश हो गया, अंतिम प्रकृति के परमाणु बचे हुए हैं। इस अवस्था का नाम कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता है। अभी उसके तीसरी वाली प्रकृति के परमाणु बचे हुए हैं, सत्ता में हैं, और दो के समाप्त हो गए हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, ये कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब इसकी को आगे जो उन्होंने पैराग्राफ दिया उससे मैं जोड़ता हूँ। यहाँ जो देखो इन्होंने यहाँ पे दिया है, वो कैसे होती है लिखा ना। तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो, सो क्षयिक सम्यक्त्व है। अभी अपन ने ऊपर तक क्या था पढ़ा था कि दो प्रकृतियों का तो उसने नाश कर दिया, तीसरी बची हुई। यहाँ क्या बोल रहे हैं? जिसने तीनों प्रकृतियों के सर्वथा और सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान जिसके हो, सो क्षयिक सम्यक तो है। सो चतुर्थ आदि चार गुण स्थानों में कहीं क्षयोपम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। चतुर्थ आदि चार गुण स्थान कौन से हुए? चार, चौथा, पांचवा, है ना, छठवां और सातवां। इन चार गुण स्थानों में क्षयोपम सम्यक दृष्टि वाला सम्यक दृष्टि, इन कभी किसी भी स्थान पर अगर वो है तो वही क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। जब बनता है तो उसके तीनों प्रकृतियों के सर्व निषेक नाश को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो अभी अपने पास एक प्रश्न जैसा तैसा बना रहा कि वो वेदक सम्यक दृष्टि और क्षयिक सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है। हाँ, वो मैं पूछने वाला था। तो वो मैं आपको बताता हूँ हाँ। कैसे होती है। सो कहते, प्रथम तीन करण द्वारा वहां मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय व सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। देखो, ये मैकेनिज्म बहुत शॉर्ट में समझा है, आप समझना इसको। पहले तीन करण है ना, तीन करण कौन से हैं? अधय करण, हाँ। अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ठीक है। है ना। ये तीन करण करण लब्धि के ही तीन भाग हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो क्या मैकेनिज्म कर रहा है। प्रथम तीन करण द्वारा वहां मिथ्यात्व के परमाणुओं को, तो पहली वाली प्रकृति है कौन सी? मिथ्यात्व नाम की।
उसके जो परमाणु हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें, मिश्र मोहनी के द्रव्य में परिवर्तित करता है, दूसरी वाली प्रकृति के द्रव्य में बदल देता है। तीन करण द्वारा मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी व सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करे। पहली वाली प्रकृति को के जो परमाणु हैं उनको दूसरी और तीसरी प्रकृति के परमाणुओं में ट्रांसफर कर देता, और ट्रांसफर कर देता है और क्या करता है, उस सत्ता का नाश कर देता। परमाणु सब वहां शिफ्ट हो गए तो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति समाप्त हो गई। तो है? इसके इसके बीच में सर, हाँ तो जो मिथ्यात्व के परमाणुओं की जो अनुभाग है जी वो तो बहुत ज्यादा है, हाँ क्योंकि मिथुनी के और सम्यक्त के तो उसका अनंतमा भाग है, उसमें भी आगे अनंतमा भाग है। हाँ हाँ इसका मतलब ये हुआ कि जब वो मिथ्यात्व के परमाणुओं का उसमें कन्वर्ट करेगा तो उसमें संक्रमण होगा मिथ्यात्व के परमाणुओं में। हाँ संक्रमण होगा तभी तो इसमें मिश्र मोहनी में जाके कन्वर्ट होंगे सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यस। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ तो वो जाएगा, वो द्रव्य जो है इन करण के द्वारा ये बहुत सारा द्रव्य इसमें चला जाएगा। उसमें क्या हुआ कि जैसे वो उतना 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 पोर्शन उसमें चला गया, किसमें चला गया, सम्यक मोह मिश्र मोहिनी और सम्यक मोहिनी में परिणमित हो गया। और परिणमित हो करके अब उनकी निर्जरा उसको करना आसान हो गया। जितना जितना पोर्शन उसने वहां पे भेजा है उसको फिर कन्वर्शन के साथ साथ उसकी निर्जरा भी हो जाती मगर जो जो यहाँ पर कन्वर्ट होंगे वो उसका तो अनंतमा भाग ही होगा सर। है। होगा ना, तो अभी क्या अब किया। बाकी बाकी जो मेन भाग है हाँ, उनका तो संक्रमण हो जाएगा, वो तो यहाँ पे आएंगे ही नहीं परिणमित होके। नहीं वो तो संक्रमण इसी को तो कह रहे हैं, जो ट्रांसफर हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है, ये तो संक्रमण है। कि मेरा कहने का मतलब ये है सर, आप हाँ मैं हाँ, ठीक कह मेरा रहे हो। समझ, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ। मतलब जो उनका अनुभाग है, हाँ मिथ्यात्व में जो परमाणुओं का टोटल अनुभाग है हाँ वो टोटल वॉल्यूम परमाणुओं का जो है, हाँ और उनका अनंतवा भाग ही मिश्र मोहिनी में आता है। हाँ का अनंतवा भाग क्या कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व में आता है। हाँ लास्ट लास्ट सम्यक प्रकृति में आता है। हाँ। तो जो मेजर पोर्शन है परमाणुओं का जब कन्वर्ट हो रहा है तो अनंतरा भाग ही कन्वर्ट हो रहा है ना, उतना उतना ही कन्वर्ट हो हाँ, सकता है ना, फिट उतनी मैं ही है। समझाता हूँ आपकी बात, मैं समझाता हूँ देखो। हाँ हाँ बोलिए। मेरे पास में एक बहुत बड़ी 100 क्विंटल की एक ड्रम था। जी सर। तो वो ड्रम उठाने में लोग मजबूर थे, उतना बड़ा ड्रम कोई उठा नहीं सकता था। जी तो मैंने क्या किया, दो बच्चे पकड़े, वो भले उनका सामर्थ्य कम था, उनके पास में एक एक थैला था। तो मैंने उस ड्रम में से एक थैला भर करके थोड़ा सा निकाल के उनके थैलों में डाल दिया, और उनसे कहा इन्हें बाहर फेंक आओ। तो वो फेंकने में समर्थ थे, तो उतना ही बाहर वो ले सकते थे, उतना उतना मैंने दिया और उसे फेंकवा दिया। फिर जब वो लौट के आए तो फिर मैंने उसमें उड़ेल दिए उनके थैलों में। वो फिर गए, वो फिर फेंक आए। इस प्रोसेस में मैंने अपनी पूरी टंकी खाली कर दी। लेकिन किया क्या, उन दो लड़कों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा द्रव्य दिया और उसको फेंकवा दिया। तो ऐसा ही उन्होंने जो मोहिनी कर्म का जो विशाल भंडार था जी। मिथ्यात्व का, उसमें से कुछ द्रव्य निकाल के इन दो थैलों में डाला, ओके। और वहां से उनकी निर्जरा आसान हो गई। तो उतना उतना द्रव्य उन्होंने निर्जर जो जो उसमें से खींचा था वो निर्जरित करते गए। जो और खींचा मिथ्यात्व में फिर उसमें डाला, वहां से उसको तो आ, मतलब निर्जरित करना आसान था। तो इसका मतलब ये स्टेप बाय स्टेप धीरे हाँ धीरे वो मतलब परमाणु तो उतने ही आएंगे जितनी उनकी क्षमता है, हाँ, मगर वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहेंगे और उनकी निर्जरा होती रहेगी। बस 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 यही प्रोसेस वेरी है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता को नाश कर दिया, पूरा ड्रम खाली कर दिया। जी ठीक है। लेकिन जैसा अभी आप बोल रहे हो, उसमें जो पहले से सम्यक मोहिनी वाली जो ड्रम था या छोटा सा थैला था, उसमें तो पहले से कुछ भरे ही हुए थे ना, ये तो एक्स्ट्रा उसमें डाला था और उसको फेंकवा दिया था। जी जी लेकिन पहले से भी उनमें द्रव्य तो था। जी। तो उस द्रव्य का क्या किया वो बता रहे हैं देखो। तथा मिश्र मोहिनी के परमाणुओं को सम्यक्त मोहिनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। अब दूसरी स्टेप में क्या किया, जो मिश्र मोहिनी वाला जो थैला था उसमें जो
परमाणु थे उनको तीसरी वाली प्रकृतियों में डलवा दिया, है ना, भले ही वो थोड़ा थोड़ा इसी प्रोसेस से थोड़ा जी उसमें समझ। डाला, फिर जरा अभी तो कर दिया। अभी तो क्लियर हो गया। तो प्रत्यात्व की सत्ता का नाश करे तथा मिश्र मोहिनी के परमाणुओं को संयुक्त मोहिनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे, इस प्रकार मिश्र मोहिनी का भी नाश कर दिया। ना। तथा सम्यक्त मोहिनी के निषेक उदय में आकर खिरे, उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थिति कांडकादि द्वारा घटाए। अब वो जो तीसरी जो वाली प्रकृति है उसमें जितने परमाणु हैं वो उदय में आकर के खिलेंगे, तो उसमें टाइम लग जाएगा। जब उदय आएगा तो मुझे तो जल्दी खाली करना है। उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो एक विशेष प्रक्रिया है जिसे स्थिति कांडक घात कहते हैं, जिससे उनकी स्थिति को कम किया जा सके। नहीं तो वो आएंगे, एक एक दाना आएगा निकलेगा, आएगा निकलेगा। तो मुझे तो जल्दी है ना, तो अगर जल्दी है आपके पास में बहुत द्रव्य पड़ा है, तो एक जल्दी के लिए एक स्थिति कांडक खाती आदि नाम का की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से उसके परमाणुओं की शीघ्र निर्जरा की जा सकती है, वो आपने चालू कर दी। अब क्या बोल रहे हैं, जहां अंतर्मूर्त स्थिति रहे, मैंने उसकी स्थिति बहुत सारी खत्म कर दी, लेकिन अभी एक अंतर्मुहूर्त में की स्थिति बनी हुई है। यानी अब जितने कर्मा परमाणु शेष हैं उसमें सम्यक प्रकृति में, वो एक अंतर मुहूर्त तक के लिए बचे हुए, उनकी जो अगर मैं निर्जरा होगी तो एक अंतर मुहूर्त काल लग जाएगा, ऐसी स्थिति बनी है। इसको क्या कहते हैं, जहां पर पहली दोनों ही प्रकृतियों का की पूर्ण निर्जरा हो गई और अंतिम जो तीसरी वाली सम्यक प्रकृति के परमाणु हैं वो इतने बचे हुए हैं कि उनको एक अंतर मुहूर्त काल और लगेगा। ऐसी स्थिति में रहने वाले जीव को कृत्य सम्यक दृष्टि कहा जाता और है। एक आप प्रश्न यहाँ समझो। जोड़ है साहब। हाँ जो पहले दोनों प्रकृतियों का जो निर्जरा हुई है, वो भी तो हाँ अंतर्मुहूर्त काल में ही हुई होगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। वो अलग अलग अंतर्मुहूर्त काल में हुई होंगी ना, एक एक में तो हुई नहीं होंगी। देखो, ये सारा जो अंतर मुहूर्त का खेल है, वो सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है। जी हाँ। उसके अंदर अंदर आने वाला चाहे 1 मिनट का भी हो वो भी अंतर मुहूर्त है, हाँ दो चाहिए। मिनट वाला है वो भी अंतर मुहूर्त है। हम्म। ऐसा हो। तो अभी देखो, अब ये बोल रहे हैं कि दोनों प्रकृतियां चली गई और लास्ट वाली प्रकृति का इतने परमाणु बचे हैं जो एक अंतर मुहूर्त में खिलेंगे। तो वो इस स्थिति में रहने वाले जीव को ना तो क्षायोग सम्यक सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, ना क्षायक सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, बल्कि नया नाम दिया उसको कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। क्यों दिया है ये मैं बताऊंगा। तथा अनुक्रम से इन निषेकों का भी नाश करके वो क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। वो एक अंतर्मूर्त के बाद में क्षायक सम्यक दृष्टि बनेगा, लेकिन जब तक नहीं बना है तब तक वो बिल्कुल तैयार हो गया, पॉइज्ड कंडीशन में आ गया, क्षायोग सम्यक सम्यक से ऊपर निकल गया, लेकिन क्षायक में अभी आया नहीं। इस स्थिति में रहने वाले उस मुनि महाराज को मैं कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहता हूँ। क्यों कहता हूँ, कृत का मतलब है उनको अब कुछ करना नहीं। एक अंतर मुहूर्त के बाद में अपने आप ही वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। कृत किसे कहते हैं, जिन्हें अब कुछ करने को शेष रहा नहीं। कहते मैं तो कृतकृत्य हो गया सब, अपन उपयोग करते हैं ना। तो देखो, अगर जब तक एक अंतर मुहूर्त वाली स्थिति उन तीसरी वाली प्रकृति के परमाणुओं की बनी रहती है और सम्यक क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने की स्थिति आने वाली है, उस स्थिति में रहने वाले मुनिराज को अब कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो तथा ये जो स्टेज हुई, ये चाहे सम्यक दृष्टि और चाहे सम्यक दृष्टि के बीच की हुई। बीच की हुई, देखो इस बीच की स्थिति के बहुत सारे कमाल हैं।
नहीं, ये तो मतलब पहले कभी नहीं पढ़ा साहब, आपने पंचतत्व पढ़ा, उसमें भी अरे ये उसमें इसका इसका क्वालिफिकेशन नहीं किया था। बहुत सारे कमाल की बातें हैं। देखो मैं आपको, मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, वो आपको मैं कभी मजे ले लेके सुनाऊंगा। ये जो ये जो स्थिति बनती है, इस स्थिति में अगर मरण हो जाए, जीव का मरण हो जाए तो कौन सी गतियों में जाता है, ये सब भी अपने पास में पूरा मसाला है इसका, है ना। कहाँ से बनाए नोट साहब? हाँ, इसलिए बहुत सारी जगह बनाए, और उनके ऊपर लिख भी दिया कि ये कहाँ से और कौन से पेज से लिया है, जिससे बाद में ढूंढना नहीं पड़े, है ना। इसमें दो, अभी सॉरी पढ़ रहा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था कि ये कृतकृत्य वेदक जो है, वो कृतकृत्य वेदक का क्या होता भाई है। साहब, मुझे ऐसा भाई साहब याद आ रहा है कि जी, आपने पहले ऐसा बताया था कि ऐसी स्थिति आती है तो उसमें मरण होता नहीं है, प्राण छूटते नहीं है। मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा ध्यान आ रहा है। ये बहुत सही ध्यान आ रहा है आपको। वो जो है वो कब आता है, जैसे जब जिस काल में उपशम उपशम सम्यक्त हो रहा है ना, उस समय अगर जीव मरण को प्राप्त होता है, मरण को प्राप्त होता नहीं। एक तो मैंने ये बताया था आपको। जी। दूसरा इसमें, अभी मैंने पढ़ा था वो नोट्स में, मैं देख रहा हूँ कि वो जो जो जीव है, जो कृतकृत्य सम्यक दृष्टि है, जब वो उस अवस्था में क्या होता है उसके साथ। हम्म। हाँ देखिए, ये मैंने लिखा है। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि, दर्शन मोहिनी की क्षपणा का प्रारंभ तो कर्मभूमि के मनुष्य में ही होता है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा पूर्ण होने पर, जब अंतर्मूर्त प्रमाण सम्यक्त मोहिनी के निषेध बाकी रहते हैं, तब उसे कृतकृत्य वेदक कहते हैं। एक अंतर्मूर्त में इसका भी क्षय करके जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि बनता है। कृतकृत्य वेदक अवस्था में मरकर जीव चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है। वहां जाकर इसके क्षपणा की पूर्णता अर्थात निष्ठापन होता है। देखो, जो आप बोल रही ना, क्या नाम है नीरजा जी, जी। उपशम सम्यक के काल में तो मरण होता नहीं। जी। अब उपशम सम्यक का काल निकल गया एक अंतर्मूर्त, और वो बन गया कौन सा, छायोग सम्यक सम्यक चाहे दृष्टि। अब शामिल। जी। अब छायोग सम्यक सम्यक दृष्टि से उसने अब वो कहाँ जा रहा है, शपक चाहे। श्रेणी छायिक सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है। जी। तो उस प्रक्रिया का वर्णन किया है कि वो क्षपणा उसने प्रारंभ कर दी, और प्रारंभ करने के बाद में उसको सारी जो है कर्मों की निर्जरा करना है ना, जो अभी तक खाली फ्रोजन कंडीशन में थी, उनको उसको सत्ता से निर्जरित करना। जी। तो उसने पहली वाली मिथ्यात्व प्रकृति का कर दिया, जी। दूसरी वाली मिश्र मोहिनी का कर दिया, जी। और तीसरी वाली जो सम्यक प्रकृति है या सम्यक मोहिनी है, उसका भी काफी कुछ भाग निर्जरित कर दिया। जी। खाली इतने से परमाणु बचे हैं जो एक अंतर्मुहूर्त में खिल जाने वाले। जी। इस स्थिति का नाम क्या रखा उन्होंने, कृतकृत्य वेदक। कृतकृत्य। हाँ। अब वो बोल रहे हैं कि कृतकृत्य वेदक काल के अंतर्मुहूर्त प्रमाण, अब अंतर्मुहूर्त बचा ना, जी। उसके चार भाग कर दिए। उस अंतर्मुहूर्त के जितने हम्म। परमाणु बचे ना, उनको मान लो कि खिलाने में 28 मिनट लगने वाले, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। 28 के मैंने चार भाग कर दिए, 7-7 मिनट का एक एक भाग कर दिया। जी। तो यदि प्रथम भाग में मरण करता है तो देवों में चला जाएगा। अच्छा। द्वितीय भाग में मरण करने पर देव या मनुष्यों में जाएगा। तृतीय भाग में मरण करने पर देव, मनुष्य या तिर्यंचों में जा सकता। और चौथे भाग में मरण करने पर चारों में से किसी भी गति में उत्पन्न हो सकता है। ये किसकी बात मैंने करी, कृतकृत्य सम्यक दृष्टि की बात करी। जी। हाँ? उपर्युक्त प्रमाण से यह स्पष्ट है कि यदि सामान्य क्षायोग सम्यक सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच मरण करके नरक जाता है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने क्षायोग सम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अभी वो और कुछ नहीं कर रहा, क्षायोग सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर वो मरण को प्राप्त हो गया उस अवस्था में, तो वो मनुष्य है और तिरंज भी हो सकता है। अगर उसने मरण किया तो, और नरक चला गया, क्योंकि पहले उसने नरक गति बांधी थी, तो उसका सम्यक्त नियम से छूट ही जाता है।
वहां जाकर के नए सिरे से सम्यक धारण करेगा वो अलग बात है, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा वहां पे। यहाँ सम्यक दर्शन लिया है तो उन गतियों में जाने के पहले उसका वो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। परंतु यदि वही जीव कृतकृत्य वेदक सम्य छायोपसमयक सम्यक दृष्टि है, तो छायोपसमयक सम्यक सहित ही दूसरी गतियों में जाता है और वहां जाकर सपना पूर्ण कर लेता है। दूसरी गतियों में जाएगा और वहां उसका ये जो छायिक सम्यक दृष्टि की जो सपना चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था, वहां जाके कंप्लीट होता है। नरक गति में भी। अभी तो आपने हाँ कहा था कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिगनिंग से मतलब देखो, अगर उसका वेदक काल चल रहा है तो वो फिर से सम्यक दृष्टि हो जाएगा। छायिक सम्यक सम्यक दृष्टि होने में क्या दिक्कत है, एक बार मिथ्या से चला फिर होगा, है ना। तो नहीं, लेकिन वो अभी आपने कहा ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तभी तो शपथ श्रेणी मार सकता है वो, नहीं तो उसे फिर से सम्यक दृष्टि जीव बनना पड़ेगा और सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, वो कैरी फॉरवर्ड किसका हो रहा है, वो वेदक वाले का हो रहा है। अगर वेदक, उन्होंने क्या बात कही कि अगर साधारण क्षयोग समीप सम्यक दृष्टि है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। वो हम्म। जो कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होकर के अगर मरण को प्राप्त होता है तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा। हाँ, और वो फिर जो है अगर वो सही दशाओं में गतियों में जाता है तो उसको ये जो है क्षयिक सम्यक दृष्टि की सपना पूर्ण होती है। अच्छा, फिर सीधे लेकिन शपथ श्रेणी लग जाएगी। हाँ, ठीक। हाँ, लेकिन तीर्थंकर सत्ता वाला, देखो और थोड़ा सा पढ़ सुनना। तीर्थंकर सत्ता वाला मनुष्य तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जिसने पहले तिर्यंच या मनुष्य आयु बांधी हो उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। तो वो महावीर स्वामी का जीव कैसे तिरंज में चला गया था? नहीं नहीं, वो तो महावीर स्वामी के जीव को तिर्यंच पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। उसको पहले औपसमिक सम्यक तो हुआ, हम्म। जो सिंह की पर्याय में, हम्म। ठीक है ना। तो वहां से फिर वो सुधरना चालू हुआ। वहां से जो तिरंज गति से सम्यक दर्शन हुआ उसको, फिर वो उसको हाँ, उसको प्रथमोपशम सम्यक हुआ देश न मिल करके। फिर वो जो है छायक सम्यक सम्यक हुआ होगा। उसके बाद में उसको और छपना वगैरह हुई, और वो उसमें आगे का प्रोसेस जो है वो तो अपने बताएंगे, कभी डिस्कस करेंगे तो फिर कैसे वो छायक सम्यक दृष्टि बने। वैसे भी जो नरक गति का जो बंद है वो तो बहुत पहले हो गया होगा, तभी वो चौ- चौथे भाग। हाँ हाँ, देखो बहुत सारे जीवों को अभी जैसे अपन कल बात कर रहे थे कि अगर सम्यक दृष्टि होने के बाद, औपसमिक सम्यक नरक दृष्टि होने के औपसमिक सम्यक दृष्टि होने के बाद वो उस मिथ्यात्व में चला गया, एक जी। अंतर्मूर्ति वाला। और ऐसा गया मिथ्यात्व में कि उसका पूरा वेदक काल भी निकल गया और वो वापस लौट के आया नहीं। हम्म। तो ऐसी स्थिति में वो घोर मिथ्या दृष्टि जैसे ही बन गया। वो तो बात सही है, वो बिल्कुल गया, क्लियर है। जब बन गया तो चारों गतियों में जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। नहीं, मैं तो बात इसकी कर रहा हूँ, जैसे आप जो ये अपना कृत वेदक सम्यक दृष्टि है, जी। जब ये आपने 4 भाग की 28 मिनट के, तो चौथे भाग में जाके वो हम्म, चारों गतियों में से किसी में जा सकता है। हाँ जब वो नरक गति में जाएगा तो इसका मतलब वो नरक गति में जब जा रहा है तो उसका नरक गति तो पहले ही बन चुकी होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो नियम वही है, हाँ। क्योंकि वो मरेगा ही तभी। वो चौथे भाग में मर ही इसलिए रहा है कि, हाँ। कि उसका उसने आयु बांध दी हुई है पहले। हाँ, नरक गति का बंद वो पहले ही हो चुका है, इसलिए वो चौथे भाग यस, में जाके शिफ्ट होके वो निमित्त मिलेगा, तब उस निमित्त से क्या कहते हैं, वो नरक गति में जाएगा। बिल्कुल। ये एक आपने बार आपने ये बताया था कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि जैसे अभी तो इतनी अच्छा है उसके गति हो रही है, जिसकी इतने अच्छे कर्म आने वाले होते हैं तो उसे नरक गति का बंध नहीं होता है। प्रकृति ऐसी व्यवस्था बनाती है कि उसका बंध बाद में होता है। तो अभी ऐसा कैसे हो गया कि वो नरक गति का बंध हो गया और अभी शपथ श्रेणी लगाने वाला है? नहीं नहीं बहुत नहीं, बढ़िया, देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजा श्रेणिक ने, मैंने ये नहीं कहा कि उसका जो है वो
जिसको जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना है, या जिसको और आगे जाना है, या छायक सम्यक दृष्टि बनना है, उसके पहले नरक गति नहीं बनेगी। जैसे विराजा श्रेणिक की बनी कि नहीं? यस। क्योंकि पहले तो उन्होंने जो इतने जो निकृष्ट भाव किए थे, और सम्यक दर्शन तब हुआ नहीं था, सम्यक दर्शन हुआ बाद में, तो उनकी नरक गति तो पहले ही बंद गई थी सम्यक दर्शन होने से पहले। अपने यहाँ कहा है ना कि सम्यक दर्शन होने के बाद में नरक तिर्यंच यानी पशुगति आदि नहीं होती, स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद जीव के ऐसे निकृष्ट भाव होते ही नहीं। तो उसके पहले के अगर जो बंद किया है तो बंद हो गया, लेकिन वो भी सम्यक दर्शन की होने के कारण वो स्थिति उसकी घट करके बहुत कम रह जाती है। जैसे इसीलिए तो राजस्थान टाइगर शेड सातवें नरक से सातवीं नरक की आयु बंद हुई थी ना, जो अनंत 33 सागर की आयु थी, वो घट करके चुल्लू भर रह गई। पहले नरक और उसमें भी जो 10,000 साल से शुरू होता है, 84,000 साल पर एंड हो गया। तो वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से हुआ, लेकिन गति बंद गई है तो जाना पड़ेगा। तो फॉर्मेलिटी के लिए तो गए हो, लेकिन वो दो दो फायदे हुए उनको। क्या क्या फायदे हुए? एक तो उनकी स्थिति घट करके पहले नरक की हो गई, दूसरी स्थिति उससे भी कम की हो गई, उसमें भी बहुत लंबा आयु चल सकती थी, 84,000 की रह गई। तीसरा क्या है कि वहां पर में जो नारकी हैं, वो उनका उनको सता नहीं सकते। जब वो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले होते हैं, उसके 6 महीने पहले उनके आसपास एक शील्ड बन जाती है, जिसके कारण कोई नारकी जीव उनको तंग नहीं कर सकता 6 महीने पहले। तो ये आज सम्यक आपने पहली बार बताई है बात। दर्शन आपने पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा। नहीं, देखो बहुत सारे पहले रहस्य बता हैं। चुके हैं, हाँ, कभी वो जो पहले प्रसंग में बता चुके आता है हैं। ना, अच्छा प्रसंग भाई में। साहब, एक बात मुझे कहनी है। जी अब ये आप ये सब बातें आपने छायक दृष्टि होने की टेक्निकल बातें बताई हैं, जी लेकिन अब ये जानना चाहता हूँ कि केवली के पाद मूल में इसका क्या रोल है? ये सब काम क्या, ये तो टेक्निकल काम तो हो गए, लेकिन हम्म एक तरफ ये भी कंडीशन है कि ये छायक जो है, छायक सम्यकत्व केवली के पाद मूल में होता है। या इस संदर्भ में और कृपया स्पष्ट कर दें। बहुत बढ़िया। वो नेक्स्ट स्टेज आई। हाँ, देखो ऐसा है कि ये जो बात आप कह रहे हैं वो भी टेक्निकल ही है। जो तीर्थंकरों के या शुद्ध केवली के पादमूल में जाने का जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है कि जब उसकी वो छपना शुरू होती है, क्योंकि अभी मैंने ये कहा कि वो किसी भी गति में जाके पूर्ण होती है, लेकिन प्रारंभ जब भी होगी, वो तीर्थंकर या शुद्ध केवली, केवली तीर्थंकर ही नहीं, केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में जाकर के वो छपना क्रिया प्रारंभ होती है। कृत उसका कृत्य कृत कृत कृत्य वेद संबंध दृष्टि वही बनेगा। कृत कृत नहीं, छायक सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया। नहीं, मेरा मतलब कहना है, ये टेक्निकल जो आपने बताई थी, कृत हाँ कृत्य देव सम्यक दृष्टि बन जाता है वो, ये हाँ, इसमें उसमें ये इस वाली स्टेज में आने के लिए पाद मूल की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा मेरे पढ़ने में नहीं आया कि इस स्टेज के लिए जरूरी है, लेकिन ये वो जरूर। एक स्टेज बताई ना आपने, छायक हाँ, से पहले वो जीव कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि बनता है, जी और कृत्य कृत्य देव दृष्टि बनने के लिए पाद मूल की आवश्यकता है कि नहीं, पहली बात। हाँ दूसरी बात है कि हाँ छायक सम्यक दृष्टि जो फाइनल जो होगा, हाँ वो उनके हाँ पाद मूल में होगा। तो इनमें हाँ, से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बीच की स्टेज है वो कहाँ होती है, या हाँ, अपने नहीं, टेक्निकल होती है? बीच की स्टेज का तो मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि वो केवली के पादमूल में होता है, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि की जो छपना वो प्रारंभ होती है, उसका जरूर लिखा है सब जगह कि वो उनके पादमूल में होता है। पादमूल में होने का अर्थ क्या है? कि खाली ये नहीं कि वहां जाके बैठ गए तो इसलिए हो गया, बल्कि उनके सामीप्य को पा करके जीव के भावों में इतनी निर्मलता आती है। हाँ बिल्कुल, वो स्वाभाविक है। वो है टेक्निकल पार्ट उसका। वो तो स्वाभाविक है, बिना भाव उस स्टेज के हाँ, भाव बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस
उसमें ये नहीं कि चाहे उन्होंने पांच मूल हो चाहे कहीं हो, जीव कहीं भी हो, केवली पांच ने मूल में अपनी, हो। हाँ, केवली ने अपनी पीछी उनको सिर पे छुआ दी हो इसलिए हो गया, ऐसा नहीं हाँ है ना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो उस करना जीव के करना उतने, जीव को ही पड़ता है। अभी जैसे हमारो आप हैं, अपन बोले कि भाई साहब आज मैं जाप दर्शन घर पे ही कर लूंगा, तो घर पे करने में और मंदिर में करने में कुछ अंतर है कि नहीं? अंतर तो है। तो फिर, तो वो जो भाव है, वो भाव उत्कृष्ट भाव उनको उनकी सानिध्य में ही होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो कितना हाँ अच्छा, आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए कि मैंने वो तीनों प्रकृतियों का की निर्जरा करके, और अब मैं केवली के सामीप्य में बैठ गया हूँ, और अब मेरा जो है वो क्षयिक सम्यक तो प्रारंभ होने वाला है। क्या दशा होगी वो, क्या दशा होगी कि अब मैं पक्का सर्टिफिकेट मुझे मिलने वाला है कि मैं एक दो भाव में ही अब मोक्ष को प्राप्त होने वाला हूं। हाँ? तो ऐसी दशा जो आती है, उस दशा को जैसे कहते हैं मुंह में पानी आना, ऐसी ऐसी दशा को एंजॉय करना, कि क्या इतना कैसे वो आनंद आएगा। क्षयिक सम्यक दृष्टि होने के बाद तो केवल ज्ञान होने की और मोक्ष जाने की गारंटी हो जाती है। यह मोदी की गारंटी है, बोलते हैं ना, ये जिनेंद्र देव की गारंटी है। ठीक है। नीरजा जी। ठीक है, अभी समझ में नहीं, थोड़ा कुछ कसर है अभी, आपका बहुत जोर से निकला नहीं। आया। वो है मतलब कुछ, क्षयक समय दृष्टि जीव जो है कितने भाव में मोक्ष चला जाता है? दो तीन भाव में चला जाता। अब रामचंद्र जी तो उसी भाव से चले गए ना, हाँ, राम तो उसी भाव चलेगा। मैक्सिमम है। ठीक है। अभी देखो, मैं आपको एक विशेष जो है वो सेशन लूंगा बाद में, जहां आएगा, जिसमें आपको क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने की प्रक्रिया और सम्यक से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं, वो सब विस्तार से मैं आपको बताऊं कि कैसे उसकी शील्ड बनती है, शील्ड बनने में उसकी क्या दशा होती है, कौन सा जीव किस पर्याय से मर करके कहाँ जन्म लेता है, सम्यक दर्शन की छपना कैसे पूरी होती है, सम्यक दर्शी के क्या भाव होते हैं, ये सब अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, ये तो ट्रेलर है, तो पढ़ना है अपन को वो सब भी चीज विस्तार से। क्यों नहीं। तो देखो, ये इसमें बहुत सारे और भी रहस्य मैंने अभी आपको एक बताया था। इसमें तीर्थंकर सत्ता वाला मनुष्य तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जिसने पहले तिर्यंच या मनुष्यायु बांधी हो, उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं। ऐसा क्यों होता होगा, अंदाज लगा। या तो वो देवगति में होता है या नरक में होता है, वहां से तीर्थंकर बनता है। अर्थात जिसने पहले देवगति बांधी हो या नरक गति बांधी हो, उन्हीं में से वो जीव ही तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करता है। अगर उसने मनुष्य गति का बंध किया है या तिर्यंच का बंध किया है, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। ऐसा क्यों होता हो? ये आपने नई चीज बताई। अब इसका क्यों क्यों ऐसा होता है वो कहाँ से मालूम पड़ेगा जब पहली बार ये बात सुन रहे अरे अंदाज लगाओ ना, कि अगर मान लो उसने मनुष्य गति का जो है बंद कर लिया, तो वो साधारण मनुष्य होकर के चला जाएगा, तीर्थंकर कैसे बनेगा? उसको उसी अगले भाव में तीर्थंकर में के रूप में आना है। उसने मनुष्य गति बांध ली तो साधारण मनुष्य बन के चला जाए, या आपने उसने तिरंच गति बांध ली तो साधारण तिरंच होकर के चला जाएगा। लेकिन अगर वो उसने ये दोनों आयु नहीं बांधी है, तो वो या तो जो है देवगति की होगी उसकी, या उसका ये होगा नरक नरक गति। गति होगी। और वहां से आके निश्चय देखो, हमारे बहुत सारे जो मनुष्य हैं, जैसे लक्ष्मण जी हैं या रावण है, वो सब या राजा श्रेणिक है, वो कहाँ से आ रहे हैं? नरकों से आ रहे हैं। नरक से आकर के और फिर यहाँ पे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, और जन्म लेकर के, तो अगर आपको इसका और विशेष स्पष्टीकरण चाहिए तो मैं आपको एक दिन अपन रखेंगे इस पूरा सेशन, क्यों आपकी जिज्ञासा नहीं देख तो कर। फाइनली तो मनुष्य गति में आया ना साहब। नहीं आया, लेकिन आया वो जो वो किस तरह से आया है, वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताऊं कि कैसे मतलब आया।
जब मनुष्य गति में आया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद उसका पहले ही हो गया। जिस समय बंद हुआ उस समय वो जो उसने ये आयु बांधी नहीं थी, ये आयु बांधी नहीं थी। तो वो प्रक्रिया कैसे घटित होती है ये मैं आपको अलग से बताऊं। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ साहब, हाँ, जब ये देव गति से या नरक गति से मनुष्य गति में आया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही आया यहाँ पर। नहीं यहाँ तो आया, यहाँ तो उसके पहले उसने उसका जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कब कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद हुआ उसने, वो बंद जब हुआ तब उसने ये मनुष्य गति की आयु बांधी नहीं थी, या तिरंच आयु की को बांधा नहीं था। उसके पहले ही उसको ये सम्यक दर्शन हो करके और इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि वो कैसे कैसे करता है, कि वो अभी आपको समझ में आएगा नहीं ये ये इसमें। बात और बिल्कुल समझ में नहीं है। हमारे बहुत से हाँ, तीर्थंकर तो पहले अहिमंद रहे, फिर उसके बाद में उनको तीर्थंकर प्रकृति के बंद होकर मनुष्य योनि में जन्म लिए, फिर हुए ऐसा। हाँ भाई साहब ऐसा भी देखा गया है कि हाँ जो मनुष्य गति में आने के बाद में गति का प्रति का बंद होता है और उसके बाद में उसी भव से वो तीर्थंकर बन जाता है। हाँ हाँ हाँ। वो विदेश यस, क्षेत्र में जो जिनके 3 कल्याणक होते हैं, 2 कल्याणक होते हैं, उन्हीं में से होती हैं वो। देखो वहां मैं आगे आगे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वहां मनुष्यायु सहित 138 की सत्ता वाला यह क्षयिक सम्यक दृष्टि उसी भव में यदि घाती कर्मों का नाश करके केवली होता है तो इस जीव के गर्व कल्याणक और जन्म कल्याणक नहीं होते। हाँ हाँ हाँ, तब तब आदि 3 कल्याणक ही होते हैं। यस यस यदि यस। यदि वह तीसरे भाव में घाती कर्म का नाश करता है तो वह नियम से देवायु को ही बांधता है। हाँ वहां देव पर्याय में देवायु सहित 138 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। उसके आयु के 6 माह शेष रहने पर मनुष्य आयु का बंध होता है तथा उसके 5 कल्याणक होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाँ, भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर है उसके 5 कल्याणक होते हैं। पुनश्च जिसके मिथ्यात्व में नरकायु का बंध हुआ था और पश्चात तीर्थंकर का सत्व हो जाए तो वह नरक नरक पृथ्वी में उत्पन्न होता है। हाँ कभी बोला जिसके मिथ्यात्व में नरकायु का बंध हुआ और पश्चात तीर्थंकर का सत्व हो जाए तो वह नरक पृथ्वी में उत्पन्न होता है। वहां नरकायु सहित 138 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। उसके आयु के 6 माह शेष रहने पर मनुष्यायु का बंध होता है और नारक उपसर्ग का निवारण होता है तथा गर्व कल्याणक आदि होते हैं। तो वो जो आप पूछ रहे थे ना कि वो जो मनुष्य तो होता ही है, जब हाँ तीर्थंकर बनेगा तो मनुष्य तो हो गई। हाँ, तो बिल्कुल सही बात। मनुष्य की आयु वो कब बांधता है, हर एक हाँ गति से जब जीव मरने लगता है, उसका मरण काल आता है तो मरण काल से पहले उसके वो उत्कर्ष काल में उसके अगली आयु का बंध होता है। तो वो बता रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या है कि जैसे नरक में कोई उत्पन्न हुआ तो उस आयु के, अब आयु भोग रहा है वो नरक की, उसके जब 6 माह शेष रह जाएंगे तब मनुष्य आयु का बंद करेगा। वो स्पेशल मनुष्य की आयु का बंद करेगा, है ना। और वो कैसा मनुष्य बनेगा, जिसके तीर्थंकर ही बन रहा है और उसके पूरे अगर 138 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है तो वो 5 कल्याणक वाला तीर्थंकर हाँ, बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये अभी बहुत सारे लोगों को ने पहली बार सुना होगा, इसलिए अभी आपको वो मैकेनिज्म समझ में नहीं आया होगा। ये पूरा मैकेनिज्म छपड़ाचार नाम के ग्रंथ से मैंने लिया है। तो और पहले आप उज्ज्वला सुनो, पहले समझा चुके हैं ना। हाँ, तो ये मैं पूरा आपको समझाऊंगा, इसको धैर्य रखिए क्योंकि ये जिज्ञासा वाला सब्जेक्ट है। अपनी जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि वो कैसे जाता है नरक से सीधा थोड़ी चला जाएगा, मनुष्य तो बनेगा ही। मनुष्य बनेगा तो उसने मनुष्य आयु का बंध कब किया, वो नियम क्यों है कि मनुष्य आयु का अगर किसी ने पहले बांध ली है या तिरंज बांध ली है तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। ये पूरा मैकेनिज्म छपनासार ग्रंथ में कर्मकांड में उज्ज्वला शाह की ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका है उसमें से मैंने लिया है। और ये आपको
और देखो एक बात और बहुत आपके काम की बताऊं, यदि कोई जीव तीर्थंकर के रूप में जन्म ले और उसका सम्यक दर्शन छायोपशमिक हो, तो वह छायिक सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? हाँ, कोई ये आ सकता है ना हमको प्रश्न के, अभी उसको छायिक सम्यक दृष्टि बने बिना तो मोक्ष जाएगा नहीं। और उसने जब जन्म लिया तो वहां से पिछले भाव से छायोपशमिक सम्यक लेकर के आया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया, तो अब उसको छायिक सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? तो देखो उसी इसमें में लिखा बन जाएगा। नहीं है, सर, यहाँ पर एक प्रश्न है हाँ, कि बिना सम्यक दृष्टि हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? बिना सम्यक दृष्टि हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं ना कि वो छाया सम्यक दृष्टि के वो पूर्व जन्म से लेके आया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी लेके आया। नहीं, बंद तो वही हो गया, बंद तो पहले हो गया मैं वही जब तो वो बोल रहा हूँ, वो बंद होने से पहले सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। यस, तो तो वो सम्यक आप दृष्टि, कह रहे हो छाया सम्यक दृष्टि बन के आया। हाँ ठीक है ना, छायक नहीं बना, छायोपशमिक सम्यक दर्शन था उसको जब उसने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद किया और वो आ गया, अभी बालक के रूप में जन्म ले लिया। वही तो मैं ठीक है, पूछ रहा हूँ कि जब क्या पूर्ण सम्यक दृष्टि होते हुए छायक सम्यक दृष्टि होने से पहले क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? हाँ छायक की जरूरत नहीं है, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, तो छायोप सम्यक सम्यक दृष्टि था ना वो। हाँ हाँ सही है। उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। हाँ हाँ हो छायोप सकता है। सम्यक सम्यक दृष्टि पूर्वक, छायोप सम्यक सम्यक दृष्टि पूर्वक तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, लेकिन बात ये चल रही है कि नहीं नहीं, छायोप वही सम्यक, मेरा क्वेश्चन इतना ही है, हो सकता है तो ठीक है, दैट्स ऑल। आई एम अभी एक शंका भाई यहाँ और साहब, आती सिविजन है। अब साहब, हाँ, इसमें दो है। एक छाया सम्यक दृष्टि के दो दो रूप होते हैं, एक छायोपशमिक होता है, एक छायक होता है। तो नहीं वो तो छायोपशमिक के पीरियड में तो तीर्थंकर प्रति का बंध हो जाता है। हाँ वही वही क्लैरिफाई वो क्लियर कर दिया। ठीक। हाँ, क्या नीरजा जी क्या पूछ रही? हाँ, अभी आपने बताया था कि शायोपशमिक के टाइम में आयु पूर्ण नहीं होती है, शायिक के बाद आयु पूर्ण हो सकती है, तो ये दोनों फिर कॉन्ट्रा हो गए। नहीं देखो, आपने फिर से वो कंफ्यूजन लिया है यहाँ। मैंने बोला था कि औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में जीव का मरण नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं शायोपशमिक में होता? हो जाए। क्यों वही नहीं बताऊं, होता? वही बताता हूँ क्यों नहीं होता, लेकिन पहले ये मैं क्लियर कर दूं। छायोपशमिक सम्यक दर्शन के काल में जो अंतर्मुहूर्त होता है, अंतर्मुहूर्त का ही तो रहता है वो, उस जी, बीच में उसको उसका मरण नहीं होता। सम्यक दर्शन, अब उसके बाद वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन गया। तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बनने के बाद में अपन ने पढ़ा था कि वो आ, अगर वो साधारण व्यक्ति है, साधारण मतलब छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है या तिर्यंच है, तो मरण करके अगर नरक जाता है तो उसका सम्यक नियम से छूट जाता है। परंतु यदि ये वह जीव कृतकृत्य वेदक छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो छायोपशमिक सम्यक सहित ही दूसरी गतियों में जाता है और वहां हाँ जाकर पूर्ण करता है। सुनाया था। अभी देखो, अब एक प्रश्न आया कि औपशमिक सम्यक के काल में मरण क्यों नहीं होता, है ना, सरिता जी ने प्रश्न किया। तो क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त काल का होता है और वो जब पीरियड शुरू होता है तो उसमें वो आधी अधूरी व्यवस्था नहीं रहती। उस व्यक्ति का एक हाँ। वो सारी तैयारियां हुई कि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर उसके कर्म आ गए, और उसके जो है और भी बहुत सारी जो है वो कंडीशंस जो तैयार हो जाती हैं, तो उन कंडीशन वो फ्रीज हो गए, वो तीनों प्रकृतियां जो है, या मिथ्यात्व प्रकृति हम्म। फ्रीज हो जाती है, आगामी काल के आने वाले उदय में वो आते नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया जो एक अंतर्मुहूर्त में पूरी होनी होती है, और उस अंतर्मुहूर्त भर ही वो सम्यक दर्शन रहता है, उस काल में उसको मरण नहीं होता। इसी प्रकार से 11 गुण स्थान या 12 गुण स्थान के बीच में आप देखेंगे, कभी अपन पढ़ेंगे गुण स्थान कैसे आरोहण होते हैं, तो हर एक गुण स्थान के बारे में लिखा है, इस गुण स्थान में मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, उसका भी एनालिसिस हो जाएगा। ठीक और है, अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मनुष्य गति और त्रियंच गति में तीर्थंकर का बंध क्यों नहीं होता, और फिर अगर हम जो 16 कारण भावना भाते हैं तो वो तो बोलते तीर्थंकर गति का बंद होता है 16 कारण भावना भाने से। हम्म, तो फिर ये हम भाएंगे भावना, तो ये तो मनुष्य गति में ही भाएंगे ना।
क्योंकि वहां तो संयम है नहीं देव गति में, हाँ और नरक गति में तो इतने दुख हैं हाँ कि हाँ फिर उसको वहां पे कैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है दुखों में। हाँ, दुखों में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? देखो इसमें एक और बहुत सारा रहस्य है। ये सब आपको इतनी जिज्ञासा देख करके मुझे लग रहा है कि अब मेरे को सबसे पहले वो सम्यक दर्शन वाला और गुणस्थान वाला टॉपिक लेना पड़ेगा। नरक में जहाँ आपने बताया कुअवधि ज्ञान से मालूम पड़ जाता है कि इतने दुख मुझे क्यों मिल रहे हैं, क्यों मैं इस योनि में आया, उसलिए उसे सम्यक दर्शन भी हो जाता है। यस, वेदना सम्यक होता है ना, जी। बिल्कुल होता। तो और देखो देवगति में वहां तो सुख ही सुख है। देवगति में रिद्धि चिंतवन नाम का जो है वो सम्यक होता है। उसमें क्या होता है कि अपने से ऊपर कैसे, मैं भी देव हूँ, एक आप भी देव हैं, और आपका जो विमान वहां से निकला और उसमें बहुत ज्यादा उसकी महिमा और तेज वगैरह है, तो उसे देख करके मुझे थोड़ी ईर्ष्या सी भी हुई। अभी मैं मिथ्या दृष्टि देव हूँ मान लीजिए, आप सम्यक दृष्टि देव हैं, आपका जो विमान बहुत ज्यादा प्रभाव वाला है, तो उसको देखकर मेरे मन में भाव आया कि ये इसका विमान इतना ज्यादा क्यों है, इतना तेज वाला क्यों है। तो मैं उसको अपने अवधि ज्ञान से देखूंगा। मुझे पता लगा कि इस व्यक्ति ने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और उसने बहुत धार्मिक आचरण किए थे, इसलिए इसका विमान में इतना तेज है। तो ये सोच करके मुझे थोड़ा सा पश्चाताप भी हुआ, और ये मेरा चिंतन हुआ कि मैंने क्यों नहीं सम्यक दर्शन धारण किया, मुझे भी कर लेना चाहिए था, क्या रखा है संसार में, मैं क्यों पगला गया, क्यों मुझे ईर्ष्या हुई, ऐसा भाव हुआ। ऐसा भाव होते ही अगर उत्कृष्ट भाव हुए तो मैं भी सम्यक दर्शन का धारी हो सकता हूँ। तो मेरा सम्यक देव गति में भी सम्यक प्राप्त हो गया। और ये मनुष्य गति का क्या योगदान है? यहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो नहीं हो रहा, पर हम धर्म ध्यान आचरण सब कर रहे हैं, हाँ तो ये कहाँ योगदान दे रहा फिर? देखो, अपन अपन में से जितने लोग हैं, हाँ। शास्त्र में उल्लेख है कि जो सामान्य जो शील आदि का पालन करते हैं, जो इस तरह का चिंतन पूर्वक जो भक्ति आदि करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो सब देवगति में जाने वाले। हम्म। और कोई कोई कम नीचे वाले देव बनेंगे, कोई ऊपर वाले देव बनेंगे, कोई ज्योतिषी देव बनेंगे, कोई कैसी देव बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। ये सब यहाँ से जाने के बाद में क्यों जाएंगे? क्योंकि अगला जो 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 मेरा पुण्य इकट्ठा हो रहा है इन सब के माध्यम से, तो पुण्य को फलीभूत होने के लिए ये तरीके हैं। भोग भूमि में जीव, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो मैं उत्तम किस्म का देव बनूंगा। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो मिथ्या दृष्टि देव बन सकता हूँ। हम्म। ठीक है। भोग भूमि आदि में या विदेश क्षेत्र में जाने की बहुत से लोग भाव करते हैं कि साहब विदेश क्षेत्र चले जाएंगे, वहां से सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे। तो विदेश क्षेत्र में जाने वाला व्यक्ति नियम से यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर के जा नहीं सकता, वहां पर मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है और वहां सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए हम ऐसी कामना क्यों करें कि हम ये पूरी पर्याय में सम्यक दृष्टि ना बने। इसलिए कहा अच्छा। जाता है कि ऐसा भी सोचो मत कि हम यहाँ से मर करके भैया विदेश क्षेत्र चले जाएंगे, वहां से सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तपस्या करेंगे और चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हम अभी ये कामना क्यों करें कि मैं मिथ्या दृष्टि बन करके वहां विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं, सम्यक दर्शन लेके जा नहीं सकता। इसलिए मुझे तो सम्यक दर्शन ही प्राप्त हो जाए, उसके बाद में कहीं भी चला जाऊं, मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या भाई साहब मनुष्य गति में वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता? मनुष्य गति में जो, देखो अपन पढ़ेंगे ये पूरा चैप्टर। या आप मैं सरिता जी कह रही है ना मनुष्य हाँ गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता? ऐसा 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 कहाँ है? वो मैं आपको देख के बताऊंगा कि वो क्या, उसका नियम क्या है। लेकिन अपन जो 16 कारण भावना बनते हैं ना, तो वो अपन हम्म। क्या समझते हैं कि 16 कारण भावना पढ़ने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम्म। मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि जिन जीवों ने तीर्थंकर बनने की चाहत की है, वो तीर्थंकर की बात तो दूर, वो केवल ज्ञानी भी नहीं बन पाते। नहीं बन पाए, सही बात है। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि ये निदान है। दूसरी बात क्या है कि आप देखोगे शास्त्रों में क्या लिखा है, संक्लेशित परिणाम वाला जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। तो आपको ताज्जुब होगा, संक्लेशित परिणाम का मतलब अपन क्या समझते हैं कि खोटे परिणाम वाला, वो कैसे तीर्थंकर बनेगा? तो उसमें लिखा है कि जिस जीव के भाव बहुत उत्कृष्ट हो रहे थे,
इतने उत्कृष्ट हो रहे थे कि अगर वो कंटिन्यू रहते तो सीधा केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन किसी कारण से उसके भावों में उस लेवल से थोड़ी गिरावट आई। उस काल में उसको बंद हो गया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो मोक्ष जाना चाहता है वो संसार में ज्यादा रुकना नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी बुद्धि पूर्वक तीर्थंकर नहीं बनना चाहता। सामान्य केवली बन करके ही चला जाए बहुत अच्छा, लेकिन उनकी चाहत कुछ भी होती नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा, किंचित संक्लेशित परिणाम होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और किंचित का अर्थ ये मैं समझना ना कि खोटे परिणाम, मतलब जिस लेवल के चल रहे थे उससे थोड़ा सा कम होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसका अर्थ क्या है कि हम और आप अगर 16 कारण भावना पढ़ करके सोच रहे होंगे तीर्थंकर बन जाएंगे, तो आज तो क्या 3 काल में नहीं बन सकते। तो ऐसा निदान पूर्वक अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो बहुत ही ठीक है कॉम्प्लेक्स। सर। तो बहुत बढ़िया हमारा डिस्कशन रहा, और इसमें आपके जितने भी ये प्रश्न हैं ये सब मैं नोट कर रहा हूँ। और अपन एक दिन एक सेशन लेंगे, सम्यक दर्शन का सेशन है, उस दिन अपन सब सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, बन जाएंगे। कोशिश करेंगे सर। क्या नीरजा जी, ये सेशन अब लेना चाहिए अपन को अलग से? जी जरूर। तो देखो अभी कितना बज गया, 2 बजे बराबर। तो अब मैं आपको कल थोड़ा सा क्षायक सम्यक के बारे में थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है वो पढ़ करके, और फिर इससे जुड़े हुए कुछ और चीजें हैं वो बताऊंगा। वो सब नियम जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और कल हमारा ये चैप्टर पूरा पूरा हो जाए। जैसे हमने ये बड़ा धीरे धीरे पढ़ा ये चैप्टर, आधा आधा पेज को बहुत देर तक अपन ने, जैसे जुगाली कहते हैं ना, जुगाली, वो करके अच्छी तरह से उसको किया है। ठीक है सर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबको आनंद आया होगा। आपका समय हो गया। कौन कौन आया हुआ है? ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को पाहु न सताए वे को भवे और आनी है। यहाँ पर तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूर्य भोपालो वो वाणी मस्तक धरो सुधा देते हैं दो सुधा देते हैं। जिनवाणी माता वाणी माता की जय। जय जय।